बोलिए करवा चौथ माता की जय। तो दोस्तों आज हम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाते हैं। आप सभी बड़े ही विस्तार से सुनिए। कार्तिक वदी चतुर्मास को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में एक द्विज नामक ब्राह्मण के सात पुत्र और एक वीरवती नाम की कन्या थी। वीरवती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाइयों ने यह देखकर रोने लगे और जल में मुंह धुलाकर एक भाई बट के वृक्ष पर चढ़कर छन्नी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कोर में बाल आया, परंतु दूसरे कोर में छींक आई तथा तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया कि ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरवती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिल रहा है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति देव को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रमा को अर्घ्य देकर दिया था, यह सब उसी का फल है। अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत का श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरवती ने विधि पर्व 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को एक बड़े भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो उठा। उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरवती के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मतलब कि एक राजा था, उसके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। उसका विवाह हो चुका था। तो उसने पहला करवा चौथ रखा तो उसको भूख के मारे चक्कर आ गए, जिसकी वजह से वो गिर गई थी। तो हुआ क्या कि ऐसा गिरा देखकर, अब कोई भी है दोस्तों, तो मतलब दुख में तो कोई किसी को देख नहीं सकता ना, सोचता है कि हम कुछ करें जिससे कि इसका दुख थोड़ा कम हो जाए। तो भाइयों ने सोचा कि बहन को चक्कर आ रहे हैं, भूख के मारे विलाप कर रही है। तो एक भाई मतलब बट के वृक्ष पे चढ़ा। उसने देखा कि लाली, चंद्रमा की लाली जो होती है वो हो गई है। तो उसने बोला बहन से कि बहन, चंद्रमा निकल आया है। तो बहन ने इतना सुनकर एक भाई ने उसको मुंह धुलाया और मुंह धुला के फिर बोलते हैं कि मुंह धुला के उसको खाना करके दिया कि बहन चल, हम बाद में खाएंगे, पहले आप खा लो। तो जैसे बहन ने खाया, पहले पोर में बाल आ गया, दूसरे पोर में छींक आ गई और तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। अब तो ससुराल से बुलावा आया था, तो इतना विलाप सुनकर जब उसने ससुराल में जाके देखा कि उसका पति मरा पड़ा है, मतलब जमीन पे मृत्यु घोषित कर दिया गया है, तो इतना मतलब वीरवती ने बहुत विलाप करा। विलाप करने जैसे वो विलाप कर रही थी और रो कर माता से बोल रही थी कि हे माता, ये मुझे कौन
कौन से पापों का फल मिल रहा है। इतने में ही मतलब माता प्रकट हुई, करवा चौथ माता प्रकट हुई। उन्होंने बोला, हे पुत्री, तूने बिना चंद्र ग्रहण किए ही मतलब भोजन ग्रहण कर लिया था, इसी का फल तुझे मिल रहा है। अगर जो तू चाहती है कि तेरा पति जीवित हो तो तू 12 महीने का व्रत और करवा चौथ का व्रत कर, तेरे पति की दीर्घायु हो जाएगी और क्या बोलते हैं मतलब वो जीवित हो जाएगा। इतना कहने पर माता जो क्षमा हो गई और फिर उसने मतलब वीरवती ने उसी भक्ति भाव से माता रानी के व्रत किए। और फिर 1 साल बीतने के बाद करवा चौथ व्रत आया, जिसे पूजा करने के बाद उसका पति पुनः ही जीवित हो गया। तो दोस्तों बोलते हैं कि पहले भक्ति में शक्ति थी, पहले भक्ति में शक्ति थी, लेकिन अब जैसी भक्ति वैसी शक्ति। तो अब सभी बहनें बोलिए कि माता रानी, जैसे आपने वीरवती के पति की दीर्घायु करी थी, वैसे ही हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, आप हमारे पति की हमसे 100 गुना ज़्यादा दीर्घायु लंबी करना और हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना। माता रानी जैसे इस साल आई हो, वैसी सभी बहनों, स्त्रियों, माँ बहनों सबके लिए आना और सबके पति की दीर्घायु करना। तो दोस्तों अभी आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। तो बताइए दोस्तों, कमेंट करके कीजिए ये करवा चौथ माता की कथा आपको कैसी लगी।